गुड मॉर्निंग 7th क्लास। दिस सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, राइज ऑफ द रीजनल किंगडम। तो हम इसे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे राज्यों में राजा वगैरह उभरे, कैसे कैसे राजा बने और आए। ठीक है। मेडिवल पीरियड जो है 800 सीई से लेकर 1800 सीई तक सॉ द राइज ऑफ मैनी पावरफुल रीजनल किंगडम। तो क्या दिखाता है? बहुत सारे पावरफुल रीजनल किंगडम दिखाता है। मेनली इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। कब मेनली किंगडम हुए? 700 सीई से लेकर 1300 सीई तक। ठीक है, यानी कि सेंचुरी। दीज इंक्लूडेड द गुर्जारा प्रतिहारा, जिसमें कौन कौन से थे? गुर्जारा प्रतिहारा अपर गैंगेटिक प्लेन में, राष्ट्रकूटास डेक्कन में यानी कि दक्षिण में भारत के, और चोलास साउथ में, और पाला ईस्ट में, और राजपूत और गजनवीज तुर्क और मुस्लिम डायनेस्टी के जो नौकर थे वो बन गए थे राजा हमारे, गौरिद वगैरह, गौरिद नॉर्थ में। ठीक है। दीज किंगडम वर फाइटिंग विद ईच अदर फॉर सुपरमेसी ओवर द कंट्री। तो ये छोटे छोटे अलग अलग राजा थे और ये सारे पूरी कंट्री पर हुकूमत के लिए लड़ते थे एक दूसरे से। दे वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर कन्नौज। और ये ज़्यादातर किसके लड़ते थे? कन्नौज के लड़ते थे, क्योंकि कन्नौज उस टाइम पर कैपिटल था नॉर्थ इंडिया का, हर्षवर्धन के शासक में। Therefore they were constantly engaged in battle with each other। इसलिए वो लोग हमेशा लड़ाई में ही लगे रहते थे। आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियस मिथ्स, तो बहुत सारी मिथ के हिसाब से, मिथ क्या होता है? झूठी बातें जो सच नहीं है, वह बहुत फेमस है। राजपूत वर थॉट टू बी पार्ट ऑफ द लीनियज ऑफ द सूर्यवंशीज द सन डायनेस्टी। तो जो राजपूत थे वो लाइनेज यानी कि मेन जो थे राजा थे सूर्यवंश के थे, और चंद्र, ठीक है, चंद्रवंशज जो थे वो मून डायनेस्टी के थे। तो दो टाइप के वंशज थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सम जो थे उसमें से कंसाइडेड माने जाते थे कि वो सैक्रिफाइसल फायर यानी कि यज्ञ वगैरह से पैदा हुए हैं, इसलिए उनको अग्निकुल कहा जाता था। तो 3 हो गए टोटल। वर्ड राजपूत लिटरली मीन्स सन ऑफ अ किंग। तो राजपूत का मतलब होता है राजा का बेटा। राज होता है संस्कृत में मतलब किंग, और लॉयल्टी एंड पुत्र मीन्स सन। ठीक है। वाइल मोस्ट स्कॉलर एंड हिस्टोरियन क्या बोलते हैं? इस चीज़ से नकारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सच है कि राजपूत क्षत्रिय थे और वो पैदाइशी लड़ने वाले थे, वॉरियर्स थे, सिपाही थे, लड़ाकू थे। हाउएवर मोस्ट हिस्टोरियंस बिलीव, पर बहुत सारे हिस्टोरियन बिलीव करते हैं दैट दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, कि सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के वंशज थे वो, जैसे कि साका, हंस एंड कुशांस, हु हैड इवेंचुअली सेटल्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में आकर बस गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत क्लेन जो है उस पीरियड की, उनमें गुर्जारा प्रतिहारा, तोमार, चांडेल्स और चौहान और सोलंकीस और परमार आते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गुर्जारा प्रतिहारा के बारे में। तो 700 सी से 1100 सी तक ये रहे। गुर्जारा प्रतिहारा एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ मारवर इन राजस्थान एंड गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नागभट्टा। He extended the empire by annexing the states of मालवा एंड बारोच। तो गुर्जारा प्रतिहारा जो थे उन्होंने क्या करा? उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को फेमस कर लिया। कहाँ पर? मारवर में, राजस्थान में, और अपने एम्पायर को और बढ़ा लिया, मालवा और बारोच को भी अपने में मिलाकर। ठीक है, नागभट्ट के रूल के दौरान। हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे इसके वो मिहिर भोज थे यहाँ के, जिन्होंने कि कन्नौज पर कब्जा कर लिया, हु कनकॉर्ड कन्नौज एंड मेड इट इट्स कैपिटल, और इसे अपनी राजधानी बना लिया। हिज सक्सेसर्स वर वीक, लेकिन जो उसके बाद और राजा आए वो क्या थे बच्चों? कमज़ोर थे, वीक थे, एंड नॉट होल्ड ऑन द एम्पायर एंड कुडंट होल्ड, और वो नहीं रोक पाए अपने मतलब उस पर एम्पायर पर राज नहीं कर पाए अपने ऊपर पूर्वज की तरह। तो इसीलिए 1018 में महमूद ऑफ गजनी जो थे उन्होंने अटैक करा और जो प्रतिहारा राजा थे उनको हरा दिया और कन्नौज की ग्लोरी पर एक एंड लगा दिया। पाला जो थे वहीं पर, पाला डायनेस्टी, गोपाला ने इसकी खोज करी थी। 800 सी से 1200 सी थे, यानी गोपाला इसके जो थे फाउंडर थे। ही वॉज एन इलेक्टिंग किंग चूजन बाय नोबल्स। तो उनको चुना गया था नोबल्स, कुलीन लोगों ने। कुलीन अमीर लोगों को कहते थे बच्चों। बिकॉज द प्रीवियस रूलर हैड डाइड इशूलेस, तो क्योंकि पहले वाला राजा मर गया था इसलिए इसको चुना गया था गोपाला को। हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। धर्मपाला और देवपाला फेमस रूलर हैं इस डायनेस्टी के। दे एक्सटेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द पाला एम्पायर, उन्होंने पाला एम्पायर को बहुत बढ़ाया, फैलाया। दे रूल्ड अराउंड द रीजन ऑफ, उन्होंने कहाँ कहाँ अपना शासन किया बच्चों? बिहार, बंगाल और उड़ीसा और असम में। और बहुत सारे अप एंड डाउन देखे 4th सेंचुरी में, यानी कि 400 साल तक इन्होंने राज किया। इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी, जब 12th सेंचुरी एडी आ गई तो विजय सेना जो थे उन्होंने सेना डायनेस्टी की वो करी,
और पाला को हरा दिया। उसके बाद सेना ने भी अपना किंगडम खो दिया और बख्तियार खिलजी ने अपना शासन जमा लिया। पालास वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन। तो पाला जो थे बहुत ज़्यादा सीखने सिखाने और धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। तो उन्होंने क्या बनाया है, फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए बच्चों के। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है अब बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए फेमस यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और इन एडिशन और क्या करा उन्होंने, पाला रीजन में फेम ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी फेमस हो गई कि पूरे देश दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने आने लगे। आगे देखेंगे चौहान। तो चौहानों ने कब राज किया, 1000 CE से 12,000 यानी कि 200 साल, 1200। चौहान ऑल्सो नोन एज द चाहमान, जिनको चाहमान भी कहते थे। इन्होंने कौन से एरिया पे राज किया, दिल्ली और अजमेर पर, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इनके मोस्ट फेमस रूलर थे जिसका नाम सबने सुना है। स्पेशली रिमेंबर, उन्हें क्यों याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने महमूद गौरी को हराया था 1191 में, और एक साल बाद उन्हें भी गौरी ने आकर मार दिया था। उन्होंने 2 लड़ाई करी थी गौरी से, महमूद गौरी से। चांडेल्स, इन्होंने 1000 से लेकर 1300 तक राज किया। चांडेला जो थे उन्होंने कहाँ कहाँ राज किया, बुंदेलखंड में, जहाँ जो कि यमुना और नर्मदा नदी के बीच में है, मध्य प्रदेश कहते हैं जिसको अब। मोस्ट पावरफुल रूलर जो थे इनके कीर्तिवर्मन थे। देयर कैपिटल जो थी, कैपिटल खजुराहो थी, जिसमें कि बहुत सारे सुंदर सुंदर टेम्पल्स वगैरह हैं जो कि चांडेलों ने ही बनवाए थे। सोलंकी देखेंगे। सोलंकी कौन थे बेटा, गुजरात जो था वो सोलंकी राज करते थे गुजरात पर। ऑल्सो नोन एज चालुक्य, जो गुजरात, इनको चालुक्य भी कहा जाता था गुजरात का। सिद्धाराजा जो है, सिद्ध राजा वहाँ का मोस्ट फेमस सोलंकी रूलर है। सोलंकी बिल्ड मैनी फेमस टेम्पल, उन्होंने बहुत सारे फेमस टेम्पल बनवाए, जैसे कि दिलवारा टेम्पल राजस्थान में, मोधेरा सन टेम्पल गुजरात में। और सन टेम्पल जो है किंग भीमदेव ने बनवाया था 1026 CE में। और ये लार्ज रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक भी है यहाँ पर, जिसमें कि प्योर वाटर स्टोर ये लोग करते थे। द रूलर इन डेक्कन, अब डेक्कन यानी दक्षिण में कौन राज करते थे बच्चों, तो एरिया बिटवीन नर्मदा एंड कृष्णा रिवर जो है वेस्ट में पड़ता है, उसको डेक्कन कहते थे, डेक्कन कहते थे वेस्ट वाले एरिया को पहले। प्रोमिनेंट किंगडम जो थे डेक्कन के इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड कौन कौन से थे, यादव, और वेस्ट में कौन से थे, चालुक्य और ककिटायस और होयसल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम जो था राष्ट्रकूटास का था उस एरिया में। अब राष्ट्रकूटास पढ़ लेते हैं। तो 600 CE से लेके 1000 CE तक इन्होंने राज किया था इंडिया पर। कौन से एरिया में क्या था देख लेते हैं। राष्ट्रकूटास जो थे रोज टू पावर इन द 8th century अंडर किंग दांती दुर्गा। तो दांती दुर्ग इनके राजा थे, उनके अंडर में ये लोग फैले 8th century में। अलॉन्ग विद हिज सक्सेसर, उसके बाद कौन आए दांती दुर्ग के बाद, कृष्णा फर्स्ट आए। दांती दुर्ग एस्टेब्लिश्ड हिज रूल ओवर प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। इन्होंने कहाँ पर अपना हुकूमत करी, महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र में, और कैपिटल कौन थी, मालखंड नियर सोलापुर। राष्ट्रकूटास रूल्ड वर ग्रेट पेट्रोन्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर्स एंड लिटरेचर एंड प्रमोटेड ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज स्पेशली कन्नाडा। तो कन्नाडा लैंग्वेज को इन्होंने बहुत फैलाया और ये आर्किटेक्चर लिटरेचर के बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर कमिशनिंग द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ठीक है, और रॉक कट केव्स एंड एलिफेंटा ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। तो इनको भी इन्होंने ठीक करवाया। ट्रीपेटाइट स्ट्रगल, ट्रीपेटाइट स्ट्रगल क्या था बच्चों, तो द रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर, तो जो राजा थे कौन कौन से, गुर्जर प्रतिहारा के, पाला के और राष्ट्रकूटास के, ये क्या करते थे, आपस में लड़ते रहते थे। फॉट स्पेशली फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज, तो कन्नौज क्योंकि कैपिटल थी तो उस पर राज पाने के लिए ये लड़ते रहते थे आपस में। कन्नौज क्या था, सिंबल ऑफ सॉवर्जिनिटी, संप्रभुता का एक सिंबल था। इट वॉज वेल सिचुएटेड इन नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन में अच्छे से सिचुएटेड था। एज अ रिजल्ट हुएवर कैप्चर्ड कन्नौज, जो भी कन्नौज पर शासन करता था, कुड कंट्रोल द गंगा वैली, गंगा वैली पर भी अपना राज कर सकता था। सिंस देयर वर 3 पार्टीज इन दिस कन्फ्लिक्ट, इस कन्फ्लिक्ट में, इस लड़ाई में 3 पार्टी शामिल थी, इसलिए इसको हम ट्रीपेटाइट स्ट्रगल कहते हैं। दीज 3 किंगडम्स जो थे वर ऑलमोस्ट इक्वल इन स्ट्रेंथ, इनकी ताकतें बराबर थी। सो द विक्ट्री ऑफ वन किंग ओवर द अदर डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, तो अगर कोई जीत भी जाता था तो ज़्यादा टाइम तक नहीं जीता रहता था, दूसरा उसको हरा ही देता था।
These kingdoms were so busy in fighting among themselves that they did not realize how weak they all had become. Around the end of 10th century AD, these powers declined almost simultaneously and other dynasty came into existence. Most of these were Rajput. अब आपस में लड़ लड़ के अपनी सेनाएं, अपने हथियार, अपने जानवर सब मार दिए, सब खत्म कर दिए और इतने कमज़ोर हो गए कि इनके ऊपर दूसरे जो है आ गए शासक जो कि राजपूत थे। ठीक है, और भी फॉरेन इन्वेडर्स भी आए, विदेशी भी आए, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।